हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आज एक नई क्लास में स्वागत है। आज यहाँ पे हम करंट और स्टैटिक जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर कर देंगे। जिन भी साथी का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है या देने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सुपर टेट वगैरह के लिए भी क्लास एलिजिबल होने वाली है। विशेषकर इसी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथ ही अभी कोई चीज़ होती है, अब एक समय ऐसा आता है कि जब आप नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म भर देते हैं, तब आप तैयारी करते हैं और एक समय ऐसा होता है कि आप पहले से रणनीति बना के उस पे काम करते हैं। तो उस केस में सफलता ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो क्लास छोटी होगी, बट आपको डेली कंटिन्यू हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ना है। 6 बजे ये क्लास डेली यूट्यूब पे डल जाती है। तो आपको शाम को 6 बजे डेली इस क्लास को लेना है। क्लास छोटी होगी, एकदम बढ़िया तरीके से हम कुछ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और उसके अलावा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपके पास टाइम है तो आप बताएंगे, कमेंट में आंसर आप दे सकते हैं, या आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं कि या बी या सी में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, साथ ही वो कहाँ आयोजित किया जाता है। दस्तलिक करके अभ्यास किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, या उज्बेकिस्तान के नमंगान में, या भारत की नई दिल्ली में, या आपको बताना है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। साथ ही जो सैन्य अभ्यास किए जाते हैं प्रायः वो क्या होते हैं कि जो आतंकवाद होते हैं उनको रोकने के लिए जो आपस में सेना होते हैं, बॉर्डर पे जो सेना होती है उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो ये अभ्यास हुआ था दस्तलिक करके, ये साथी 120 सैनिक ने पार्टिसिपेट किया था। 120 सैनिकों ने, कितने सैनिकों ने, 120 सैनिकों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और इसमें जो 60 सैनिक थे साथी वो भारत के थे, अपने भारत के, और 60 जो सैनिक थे वो उज्बेकिस्तान के सैनिक थे, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे साथी किया गया था, उज्बेकिस्तान के नमंगान में आयोजित किया गया था। और वहाँ पे एक फील्ड है जिसका नाम है साथी, क्या नाम है, गुरु गुरुमसराय गुरुमसराय फील्ड है, यहाँ पे आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें साथी तो ये कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था, ये 7वां संस्करण था। 7वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी यानी लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेदर सिटी ऑफ इंडिया कौन से शहर को कहा जाता है उत्तर प्रदेश, क्या आगरा को, कानपुर को, उन्नाव को, मेरठ को, बताना है। साथ ही जो मेरठ है इसको खेल नगरी के नाम से जानते हैं, खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो क्रांति नगरी है, क्रांति नगरी भी मेरठ को जाना जाता है, क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई है उसकी जन्मस्थली कौन है, तो मेरठ है। 1857 की क्रांति की जन्मस्थली अगर आपसे पूछा जाए तो मेरठ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बात करें इसके आंसर की, तो चर्म उद्योग की जो राजधानी है आप किसके कह सकते हैं, कानपुर को कह सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे 100% करेक्ट हो जाएगा। साथ ही जो कानपुर है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। उत्तर भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दलहन शोध संस्थान या चीनी शोध संस्थान दोनों कहाँ पे स्थित हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान और चीनी शोध संस्थान, ये दोनों कहाँ पे हैं, दलहन कानपुर में है। दलहन और चीनी दोनों शोध संस्थान साथी कहाँ पे स्थित हैं, कानपुर में स्थित हैं। और कानपुर को ही उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में ही जाना जाता है। किसके रूप में, औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
और साथ ही यहाँ पे जो प्रथम ऊनी मिल, जो भारत की प्रथम ऊनी मिल थी, वो सन 1876 ईस्वी में प्रथम ऊनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी, जो भारत की थी, तो वो कानपुर में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा साथी? तो मैक रोबर्ट के द्वारा प्रथम ऊनी मिल कानपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगरा को ताज नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा को ताज नगरी के अलावा सारी जो पेठा नगरी है, पेठा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है। कौन सी नगरी? पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, कैंची उद्योग के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थान प्रसिद्ध है? तो मेरठ है। कैंची उद्योग के लिए कौन सा स्थान साथी फेमस है? तो मेरठ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 2026 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए कौन सा मानव मानव रहित मानव रहित परीक्षण मिशन निर्धारित किया गया था? ये साथ ही इसरो के द्वारा शुरू किया गया था कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए अंतरिक्ष में, इसके लिए शुरू किया गया था। इसका नाम है गगनयान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। साथ ही इसमें एक रोबोट था जो क्या करेगा, वो साथी क्या करेगा, वो सुरक्षा जो प्रणाली है उनकी जांच करेगा, सुरक्षा प्रणाली की जांच करेगा। अगर रोबोट का आपसे नाम पूछा जाए, रोबोट कौन सा रोबोट है, तो व्योम मित्र नाम है उसका। व्योम मित्र नाम का एक रोबोट है साथी, जो क्या करेगा, वो उनकी लाइफ सपोर्ट करेगा और क्या करेगा, सुरक्षा प्रणालियों की जांच करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल्स लगाया जाता है? क्या आर्टिकल 352 है, अनुच्छेद 356 है, या अनुच्छेद 360 है, या अनुच्छेद 368 है? अगर हम बात करें साथ ही जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध, ये किस भाग में है? तो इस भाग 18 में इसका वर्णन है। भाग 18 में 352 से लेके आर्टिकल 360 तक पूरा आपात के बारे में ही विश्लेषण किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो साथ ही आर्टिकल 352 है, ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन करता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 52 के तहत लगाया जाता है। जब युद्ध होता है या बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, उस दौरान साथी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब तक कुल 3 बार भारत में लग चुका है। जो आर्टिकल 356 है साथी, ये क्या है? ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। जब संवैधानिक क्या होते हैं, संवैधानिक तंत्र, जो संवैधानिक तंत्र होते हैं राज्यों के जो संवैधानिक तंत्र होते हैं, उनके विफल होने पे, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास एक सौगात भेजते हैं। उसके माध्यम से क्या किया जाता है, फिर राष्ट्रपति शासन वहाँ पे उस राज्य में लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आर्टिकल 360 है साथी, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से संबंधित है। अब तक अभी भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और जो 368 है आर्टिकल साथी, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान जो संशोधन के जो प्रावधान है उनसे संबंधित है आर्टिकल 368। और किस भाग में है साथी? भाग ये 20 से संबंधित है। ये भाग 20 में है सभी। और जो ये 352, 356, 360, ये सब भाग 18 के अनुच्छेद हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, वो 2026 ग्रीन हाइड्रोजन नीति यानी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना है? हालांकि बहुत सारे राज्यों में ये साथे लागू हुआ है, लेकिन इसका जो अग्रणी राज्य है वो कौन है? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर, निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कमल है, पलाश है, गेंदा है, या गुलाब है? बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय
क्या पूछा जाए, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, या राष्ट्रीय आपसे पशु पूछा जाए, राष्ट्रीय पशु, तो क्या बताएंगे। फटाफट से आप इन तीनों चारों क्वेश्चंस का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रीय अगर वृक्ष भी पूछा जाए, राष्ट्रीय वृक्ष, तो तीनों चारों आपको फटाफट से बताना है। राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सारस, जिसे क्या कहते हैं, क्रॉच कहते हैं, क्रॉच के नाम से जाना जाता है। पशु साथी हो जाएगा बारहसिंघा, कौन हो जाएगा, बारहसिंघा। और वृक्ष क्या हो जाएगा, अशोक, वृक्ष कौन सा हो जाएगा, अशोक। और पुष्प यानी पलाश या टेसू जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पलाश या टेसू कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल फ्लावर जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये तो आपको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देंगे, हाल ही में किस देश ने अपने देश का पहला एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, क्या भारत ने, अमेरिका ने, या चीन ने, या ब्रिटेन ने, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हाल ही ने साथी कौन लॉन्च किया है, तो अपने भारत देश ने लॉन्च किया है। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क भारत ने ही लॉन्च किया है हाल ही में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे, कि जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, क्या वो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या संघाई स्टॉक, या बॉम्बे स्टॉक, या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा स्टॉक है। साथ ही ये सभी क्या करते हैं, शेयर मार्केट जो होते हैं, जो ढेर सारी कंपनियां होती हैं, एक इनका सेंसेक्स होता है जिसमें ढेर सारी कंपनियां होती हैं, ये शेयर मार्केट में वहाँ पे क्या होते हैं, निवेशक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, निवेशक, और क्या होती हैं, कंपनियां होती हैं, कंपनियां। कंपनियों के अलावा जब निवेशक होंगे, कंपनियां होंगी, तो वहाँ पे फ़ायदा और घाटा दोनों की सौदेबाजी होगी वहाँ पे। तो सबसे जो पुराना है आप बताएंगे, सबसे पुराना एनएससी जो है क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो एनएससी है साथी, इसकी स्थापना 1992 में होती है, इसकी स्थापना 1992 में होती है। और संघाई की स्थापना 1990 में होती है। टोक्यो की स्थापना, बॉम्बे की स्थापना कब होती है ये आपको बताना है। बॉम्बे की स्थापना करीब 1875 के आसपास, और टोक्यो की स्थापना वही होती है 1778 के आसपास, इसकी भी स्थापना हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना साथी कब होती है, तो 9 जुलाई, 9 जुलाई 1875 के आसपास होती है। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। सब कुछ यही है, ये आपको याद रखना है। अब इन सब का जो कारोबार है वो कौन देखता है, सेबी देखता है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया करके है ऐसा कुछ, तो वही देखता है। तो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। 1875 9 जुलाई इसको स्थापना होती है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसके बारे में भी चर्चा कर ली है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो प्रसिद्ध झांसी कला है, प्रसिद्ध जो सांझी, झांसी नहीं सांझी कला है, उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला से प्रदर्शित कला से है, किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, या लखनऊ से है। जो साथी ये सांझी कला है, इसमें क्या होता है कि जो कागज होते हैं, कागज को हथियार यानी आप एक प्रकार से समझिए कैंची के द्वारा काट के एक चित्र बनाया जाता है। और उस चित्र के माध्यम से क्या किया जाता है, विशेषकर ये चित्र जो संबंधित होता है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के वो प्रेम से संबंधित होता है, उस प्रकार से इस कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये कहाँ से संबंधित है, मथुरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे 100% करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, गोरखपुर साथी है यूपी का सर्वाधिक, जहाँ यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो गोरखपुर में सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर पूछा जाए, भारतीय जो सब्जी शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है, एक प्रकार से ऐसा पूछेंगे तो वो सब क्या है, वाराणसी में। सब्जी या साग, सब्जी, सब्जी जिसे हम साग कहते हैं, साग के नाम से जानते हैं, इसका जो अनुसंधान है कहाँ पे स्थित है, अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में एक प्रसिद्ध मेला जिसका नाम है ध्रुवपद मेला, ध्रुवपद, ध्रुवपद मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो वाराणसी में आयोजन किया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। अगर आपसे पूछा जाए, जो पहली वंदे भारत ट्रेन है, जो पहली वंदे भारत ट्रेन साथी कहाँ से चली थी, पहली पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चली थी, तो दिल्ली से
दिल्ली से वाराणसी तक साथी चली थी, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली से वाराणसी तक पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। ठीक है, इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में होने वाले जो फीफा विश्व कप है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन सा संयुक्त रूप से कर रहे हैं, कौन सा देश? तो साथ ही इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसकी मेज़बानी 3 देश कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। कौन-कौन से देश हैं साथी? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा 3 देश मिल के क्या कर रहे हैं, इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। इस बार इसमें फीफा जो वर्ल्ड कप है साथी, इसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें हैं? 48 टीमें भाग लेंगी, ये आपको याद रखना है। और इस बार जो आयोजन हो रहा है साथी, इसका जो आयोजन है वो कब से था? तो 11 जून से स्टार्ट है, 11 जून से स्टार्ट है, 19 जुलाई के आसपास तक 19 जुलाई तक होगा। क्या होगा? ये फीफा विश्व कप, ये आपको फीफा वर्ल्ड कप, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वर्ल्ड कप है ये फीफा वाला, ये 3 देश मेज़बानी कर रहे हैं, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा 2026 की मेज़बानी। और अभी हाल-फिलहाल में साथी ये क्या हो रहा है, ये अभी चल रहा है। ये क्या हो रहा है? हाल-फिलहाल में ही चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे साथी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस किए हैं, और आप बताएंगे क्लास कैसी लगी। और मैं कोशिश करूँगा साथी कल से कुछ और क्वेश्चंस ऐड ऑन करने की, जिससे क्लास थोड़ी सी और अच्छी हो, इंटरेस्टिंग हो जाए आप सभी के लिए, पर्याप्त हो जाए, कि सफिशियंट हो जाए, कि सारे एग्ज़ाम्स को जिसका मैंने टारगेट किया है उन सभी के लिए सफिशियंट होने वाली है। ठीक है, फिर मिलेंगे कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद।